टाइम टेबल वो नहीं होता जिसे तुम फॉलो ना कर पाओ, तुम्हारा पढ़ने में मन भी ना लगे। टाइम टेबल का मतलब तो ये होता है जहाँ पर तुम्हारा मन भी लगे और तुम उसे बड़े इजी तरीके से फॉलो कर पाओ। तो आज मैं ऐसे ही एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ ना, जिसे तुम बड़ी इजी तरीके से फॉलो भी कर पाओगे और साथ ही साथ तुम्हारा पढ़ने में मन भी लगेगा। और लास्ट में ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा ना जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये रहा तुम्हारा वो टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बताने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लो कि तुम सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या रात में पढ़ने वाले, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो रात में देर तक पढ़ सकते हैं, देर तक जागते हैं, एक वो जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं मगर रात में जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, तो अगर देखो तुम सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हें 5:30 बजे जग जाना है और 7:30 मतलब 2 घंटे तक तुमको क्या करना है, बोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देखो 90% स्टूडेंट का बोरिंग सब्जेक्ट एक ही होता है, एसएसटी। मेरा भी था, लेकिन सही बताऊँ ना, तुमने हर किसी को सुना होगा जो कहता है कि एसएसटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, रियल में एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम लिखो या ज़्यादा मत लिखो, नंबर्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। देखो मेरा भी सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट एसएसटी था। मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया तो मेरे 90 आए थे 100 आउट ऑफ। अब तुम समझ लो 100 आउट ऑफ 90, और जबकि मेरा भी बोरिंग सब्जेक्ट ही था। मैंने क्या करा, सब चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ली कि चैप्टर में क्या हुआ, एक कहानी की तरह पूरे चैप्टर समझ लिए। और फिर मेरे सामने जो भी क्वेश्चंस आए, भले ही मुझे उन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ना आता हो, उसी चैप्टर से, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जुड़ी कोई और बात, उसे मैं लिख देता था। तब भी मेरे आराम से 100 आउट ऑफ 90 आ गए। तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एसएसटी बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें सुबह अगर उठ जाते हो ना, सुबह वाले स्टूडेंट हो, तो बोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है इस समय। हार्ड तुम्हारा मैथ्स या साइंस होगा, तो ऐसे तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो बोरिंग या हार्ड सब्जेक्ट। ओके, और अगर तुम फिर क्या करना है, फिर अगर तुम रात वाले स्टूडेंट हो, भाई रात वाले स्टूडेंट हो, तो तुम्हें रात में 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक पढ़ना है और उसके बाद तुम्हें सो जाना है और सुबह उठना है 7 बजे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद दोनों का सेम है क्या, फिर तुम्हें 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल जाना है भाई। अब देखो ये स्कूल जाकर केवल तुम्हें ये नहीं करना है कि स्कूल गए, जो टीचर ने पढ़ाया वो करा, खाली घंटा है तो बैठे हुए हो, नहीं। अगर फ्री पीरियड है तो वहाँ पर तुम क्या करो, ऐसे कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, तुम्हें वहाँ पर कोई सब्जेक्ट रीड नहीं करना है, क्योंकि तुम रीड कर ही नहीं पाओगे। अगल बगल में दोस्त होंगे, वो कहेंगे क्या कर रहा है, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधे यहाँ पर लगाने, या तो मैथ्स के क्वेश्चन लगा लो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा लो। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तुम जितने भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो वो वहाँ पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर करते चले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे करना है तुम्हें। ठीक है, स्कूल से आने के बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे का मैंने रेस्ट दिया है तुमको, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट नहीं लोगे कुछ नहीं समझ में आएगा और पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। 1 घंटे का फुल रेस्ट लो, आराम से आओ, खाना खाओ, पानी पियो, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करो। हाँ, बस इतना बता दूं कि भाई फ़ोन मत चलाओ। अब मैंने क्यों कहा फ़ोन ना चलाना, क्योंकि फ़ोन जब तुम चलाओगे ना, तो मैंने अक्सर देखा है रील या शॉर्ट्स चलाने से स्ट्रेस कम नहीं होता और स्ट्रेस बढ़ जाता है और ज़्यादा बोरियत होने लगती है। इसलिए रील्स मत चलाना, आराम से बैठना, मम्मी पापा से चाहो बात कर लेना, या फिर आराम से बैठ के कुछ सोचना। ज़्यादा तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक तुम्हें या तो अपनी कोचिंग में जाना है। बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो कोचिंग पढ़ते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि सब ऑनलाइन ही आ गए हों। भाई अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 70 बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 30 बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो मैंने 2.5 घंटे का समय दिया है, 2.5 आवर्स का समय दिया है, यहाँ पर तुम अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो भाई तुम कोचिंग चले जाओ। देखो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोचिंग पढ़ते होगे 1-1 घंटे की, तो 1-1 घंटे के हिसाब से 2 घंटे हो गए। और आधा घंटे इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि भाई जब तुम यहाँ से जाओगे 10 मिनट पहले 10 मिनट तक आओगे, मतलब आधा घंटा तो आने जाने में लग गया, तो मैंने तुम्हें आधा घंटा यहाँ एक्स्ट्रा दिया। अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन में तुम्हें कोचिंग में जाना है
और वहीं अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुमने जो भी बैच ले रखा हो, तुमने किसी का भी बैच ले रखा हो, ठीक है, तो उनके बैच की तुम्हें क्लास अटेंड करनी है और उन्हें पढ़ना है, ये 2.5 घंटे में। ओके, फिर जब तुम ये 5:30 बजे तक पढ़ लोगे, फिर क्या करना है, फिर तुम्हें सीधे आधे घंटे का फिर से रेस्ट लेना है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम कहोगे यहाँ पर तो रेस्ट ही रेस्ट मिल गया, 2.5-3 घंटे का रेस्ट है। देखो रेस्ट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम ज़्यादा, देखो बहुत से टीचर्स कहते होंगे कि रगड़ डालो, पूरा पूरा दिन पढ़ो, 24 में से 23 घंटे पढ़ो। अरे भाई देखो, तुम्हारा अभी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है कि भाई तुम नहीं पास कर पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी का करियर ही ख़त्म। भाई क्लास 10th है, हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्लास होता है अपने आप को एक साबित करने का। तो यहाँ पर ये नहीं है कि तुम 24 में से 23 घंटे पढ़ो। भाई देखो आराम से पढ़ोगे तो तुम लास्ट तक बने रहोगे। और वहीं अगर तुम मोटिवेशन में आके एकदम 24-24 घंटे पढ़ने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पढ़ पाओगे, फिर पढ़ोगे ही नहीं पूरी साल, इतना मुझे पता है। इसलिए कम पढ़ो लेकिन पूरे साल पढ़ो, ज़्यादा पढ़कर 3-4 दिन मत पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैं रेस्ट दे रहा हूँ। फिर आधे घंटे का रेस्ट ले लेना है, तुम्हें बैठना है। हाँ, इस आधे घंटे में तुम चाहो तो रील्स चला सकते हो क्योंकि भाई फ़ोन भी तो चलाना है ना, तो आधे घंटे में रील्स वगैरह चला सकते हो। फिर क्या करना है, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तुम्हारे, देखो फिर जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हों, या तो तुम हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, या फिर तुमने देखो अगर सुबह बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा है और बोरिंग तुम्हारा एसएसटी है, तो तुमने अगर एसएसटी पढ़ ली है सुबह या रात में पढ़ ली है एसएसटी, तो फिर तुमको यहाँ पर मैथ्स पढ़नी है या साइंस पढ़नी है। ओके, क्या कहा, या तो मैथ्स पढ़नी है या साइंस पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम भाई खाना भी तो खाओगे, इंसान हो, रोबोट तो हो नहीं जो खाना नहीं खाओगे। खाना खाना है आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक तुमको जो भी स्कूल से होमवर्क मिला है वो करो, और जो भी तुमने पूरे दिन में सेल्फ स्टडी से पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। ओके, उसके बाद अगर तुम रात वाले स्टूडेंट हो तो फिर इस टाइम पर तुम्हें सोना नहीं है, फिर तुम्हें 10:30 से 12:30 बजे तक फिर पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर तुमको या तो बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है या हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। और वहीं अगर तुम सुबह वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हें 10:30 बजे पर सो जाना है और फिर अगले दिन के 5:30 बजे उठ जाना है। अब चलते हैं वो 3 टिप्स पर जो कि टॉपर फॉलो करते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। सो फर्स्ट टिप जो है हमारा वो ये है, बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम्हें हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा या किसी सब्जेक्ट को कम नहीं देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट है क्लास 10th में जिन पर तुम्हें अपना 50% टाइम देना है, तो वो है तुम्हारे मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जहाँ पर तुम्हें अपना ज़्यादा टाइम लगाना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। बाद बाकी तुम्हारे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जहाँ पर अगर तुम कम एफर्ट्स देकर भी अगर एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले भी पढ़ लो तो तुम्हारे आराम से 80 से 90 मार्क्स आ जाते हैं। बट मैथ्स एंड साइंस ऐसे हैं जहाँ पर अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो 80-90 तो भूल जाओ, तुम्हारे 50-60 भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे हैं ये सब्जेक्ट, इसलिए अपना जो है 50% टाइम, तुम्हारा देखो जो 50% टाइम है ये तुमको देना है किसे, मैथ्स और साइंस को। ओके, और बचा हुआ 50% टाइम देना है तुमको एसएसटी और हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। तो ऐसे करके तुम्हें अपने टाइम को बांटना है। ओके, अब सेकंड जो हमारी टिप आती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपर्स ने खुद बताई है 3 टिप्स जो वो फॉलो करते हैं। क्या कहा मैंने, पहली टिप, सब्जेक्ट में 50% टाइम इन दोनों को देना है, 50% इन तीनों सब्जेक्ट को देना है। अब तुम्हारा जो सेकंड टिप है वो ये है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो कैसी टेक्निक है ये तो पता नहीं यार मुझे। तो पोमोडोरो मैंने कई बार बताई है। इसका मतलब ये होता है कि तुम जब भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई में 30 से लेके 50 मिनट के बीच में एक ब्रेक ले लो। अगर देखो तुमने 30 मिनट पढ़ाई कर ली तो एक ब्रेक ले लो, कितनी देर का,
5 मिनट का, ठीक है। इसका अगर रियल मीनिंग कहो ना, तो इसका रियल मीनिंग ये होता है कि तुम 25 मिनट्स पढ़ो, 25 मिनट स्टडी कर लो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अब ये इससे होगा क्या भाई? इससे ये होगा, जब देखो तुम्हारा ये जो लंबे लंबे सेशंस है ना, जैसे ये देखो 2.5 घंटे का है पढ़ने का, 6 से 8:30, तो 2.5 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ना है। इससे तुम्हारा दिमाग कुछ कर ही नहीं पाएगा भाई, वो सब कुछ भूल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है। जैसे 6 बजे स्टार्ट करा पढ़ना, तो 6:25 पर तुम्हें पढ़ना रोक देना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और इन 5 मिनट में मोबाइल को तो बहुत दूर रख दो। तुम्हें इन 5 मिनट में केवल और केवल आराम से बैठना है, जो तुमने पढ़ा था पिछले 25 मिनट में उन्हीं के बारे में सोचना है और उनका रिवीजन करना है। ओके, ये नहीं कि तुम इन 5 मिनट में आ गए, मार लो, तुम वहाँ पर रीलें चलाने लगे, ये नहीं करना। जो 25 मिनट पढ़ा है ना, उसी का थोड़ा रिवीजन कर लेना इन 5 मिनट में। इससे होगा ये, जो तुमने 25 मिनट पढ़ा उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग अपने अंदर फीड कर लेगा और लंबे समय तक मेमोराइज रहेंगी तुमको। ओके, ये हमारा सेकंड टिप था। अब थर्ड टिप हमारा आता है नेक्स्ट डे प्लानिंग। अब ये क्या बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा अगर मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो यही है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उठ गए, उन्हें अब पता ही नहीं क्या करना है। चलो टाइम टेबल तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम ये फॉलो करोगे ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हें आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बोरिंग या हार्ड? तुम्हें इन 2.5 घंटों में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? कुछ तो भाई तुमको मतलब अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो तुम जब भी सोने के लिए जाओ, सोने से 10 मिनट पहले, कितने? सोने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो। अब इससे होगा क्या, तुम 10 मिनट में नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकते हो। जैसे मुझे सुबह उठना है, सुबह बोरिंग नहीं हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और या तो तुम रात वाले स्टूडेंट हो तो ये कर सकते हो, तुम सोचो मुझे बोरिंग नहीं हार्ड पढ़ना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऐसे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो कि इन 2.5 घंटे में मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़नी है और साथ ही साथ SST पढ़नी है। फिर यहाँ 9 से 10:30 तुमने देखा स्कूल में भाई होमवर्क मुझे आज ज़्यादा मिला नहीं, तो तुम ये 1.5 घंटा बर्बाद मत करो, यहाँ पर तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हें अपना जो है ना, ऐसे करके टाइम टेबल फॉलो करना है। ओके, अगर ये टाइम टेबल तुम शिद्दत से फॉलो करते हो ना, तो तुम्हें केवल और केवल 7 दिन में फ़र्क नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम टेबल फॉलो ज़रूर करना। और मुझे पता है अभी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, 1 हफ्ता और है, तो 1 हफ्ते तक ये जो तुम्हारा स्कूल का टाइम है ना, स्कूल का टाइम ये है 6 घंटे का। इन 6 घंटे में तुम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जो स्कूल में जैसे पढ़ते हो ना, वैसे ही तुम घर पे भी पढ़ सकते हो। फिर जब तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो जाए तो भाई तुम ये वाला डायरेक्ट टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। तो बस ऐसे ही थी ये 3 टिप्स जो टॉपर फॉलो करते थे, और ये टाइम टेबल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर और तुम्हें हेल्पफुल ट्रिक्स बताएंगे। तो मेरा नाम है आदित्य, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।